सुशील दुबे जी, ये तो अच्छी बात। गडकरी जी जैसे बड़े नेता को ये समझ में आया कि योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण जैसा है। स्वामी योगी हैं, वो किसी से मोह माया रखते नहीं हैं और उनके काम जो हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं, ऐसा नितिन गडकरी का मानना है। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि नितिन गडकरी का ये बयान अनायास है। राजनीति में इस बयान का मतलब क्या है? योगी आदित्यनाथ की किस तरह की भूमिका गडकरी देखते हैं 2024 के बाद? मीडिया मास्टर संजय जी, पहले तो होली के आज आखिरी दिन है, शीतलाष्टमी है, तो आप सभी पैनलिस्ट को और आपको खास तौर से गुजिया भर बधाई, शुभकामनाएं। हमारी आपकी अगले साल तक ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनी रहे। अभी आपने जो प्रोमो दिखाया संजय भाई, उसमें गडकरी जी इतना गहरी मुस्कान के साथ अक्सर बहुत कम बोलते हैं। जब वो भाषण पढ़ रहे हैं, आप देखिए उनकी मुस्कान का जो है वो जान रहे कि मैं किस पैरे को किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहा हूं। तो राजनीति में संकेत और मुस्कान का बड़ा महत्व होता है। और फिर मेरे हिसाब से ये कृष्ण जी के पैताने बैठने की पूरा प्रयास है। दुर्योधन सिराने बैठ गए थे, गडकरी जी पैताने बैठ गए अर्जुन, और उन्होंने जो मांगना था मांग लिया, जो मिलना था मिल गया। और फिर संजय भाई, महाभारत के दौरान, बीच महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने कहा कि प्रभु दिव्य ज्ञान दीजिए। आप आखिर हो क्या? रथ भी चला रहे हो, ज्ञान भी दे रहे हो, दुनिया भर का जो है। सुशील जी एक मिनट, धनंजय जी आपको सुशील जी की आवाज क्लियर लग रही है? थोड़ी गूंज रही है, मुझे लग रही है आप लोगों को सही लग रही है आवाज? नहीं, हमारे पास तो ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, ठीक। जी सुशील जी कंटिन्यू करिए जी, कंटिन्यू। तो बीच महाभारत में अर्जुन ने कहा कि प्रभु हो क्या आखिर, बताओ तो, मैं तो बड़ा परेशान हूं, कंफ्यूज हूं। तो उन्होंने मुंह खोला तो दिव्य ज्ञान, जिसने गीता महाभारत थोड़ा बहुत भी ज्ञान हमें है, तो पता चला कि पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 24 चुनाव आने वाला पूरा ब्रह्मांड तो उत्तर प्रदेश ही है, महाराष्ट्र थोड़ी है। महाराष्ट्र का तो आपने भी नमूना दिखा दिया। सारा खेल तो इन 80 सीटों पर है संजय जी। और दूसरी बात अभी आपने कही वहां के हाई कोर्ट की अभी जो निर्णय आया, अरे इससे पहले केपी मलिक जी भी तो होते, केसी मलिक जी भी थे राज्यपाल। क्या क्या ज्ञान नहीं दिया सर उन्होंने, ऐसे राज्यपाल रहते क्या क्या नहीं कहा था। किसान आंदोलन में क्या नहीं कहा था, मोदी जी को लेके क्या नहीं कहा था। अगर आपको याद हो तो हमारे गडकरी जी आज से कुछ महीने पहले बोल चुके हैं कि अब संन्यास लेने का मन करता है, राजनीति से मन उब रहा है एज ए मंत्री, केंद्रीय राज्य सड़क निर्माण मंत्री। जबकि दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता, अपोजिशन जानता, हम आप जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान में सबसे प्यारा विकास का कोई मंत्री है जिसको आंख बंद के आप वो दे सकते हैं समर्थन, तो वो नाम है नितिन गडकरी का, जो बिना राग देश के आज हिंदुस्तान में विकास की इबारत रख रहे हैं। ये मैं बिना किसी हिचक के बोल रहा हूं। कहीं ना कहीं अंदर खाने बातें बोलती हैं, परकोटे होते हैं, दूत होते हैं, मुखबिर होते हैं, भाड़ होते हैं, चारण होते हैं, सब होते हैं। ये इनकी भी अपनी भूमिका, इनकी भी अपना महत्ता है। नितिन गडकरी जी ने ऐसे नहीं कहा कि अगर कृष्ण कहा है तो कृष्ण के कई रूप हैं, कई लीलाएं हैं। इनका तो अभी एक ही लीला है। इनकी तो अभी लीला योगी जी की मुख्तार औतीक वाली लीला, और दूसरी कोई लीला ही नहीं है अभी। सुशील जी, गडकरी जी ने कहा कि योगी की तुलना कृष्ण से करी और प्रधानमंत्री जी ने योगी जी को बुला लिया। क्या लग रहा है ये कारण क्या होगा? रणनीति क्या होगी, राजनीति क्या होगी, विचार क्या होंगे और क्यों बुलाया गया होगा योगी जी को? संजय जी, आपको योगी वन याद है, उस समय भी केशव मौर्य डिप्टी सीएम थे और ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री थे। आपको आज भी देख रहे हैं कि योगी 2 में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हो गए और अद्भुत तेजी से, और केशव मौर्य अपना हारने के बाद भी डिप्टी सीएम है। लेकिन होली में, अभी होली की आग ठंडी नहीं हुई है। केशव मौर्य के अंदर वो सीएम बनने की वो जो ज्वाला है या जो महत्वाकांक्षा वो भी है, चल रही है। हमने हजारों फोटो देखे हैं, आपने लाखों फोटो देखे होंगे, लेकिन ये जो फोटो प्राइवेट चार्टर की फोटो जो वायरल की गई है ब्रजेश पाठक की और केशव मौर्य की हाथ मिलाते हुए, ये किसी मोबाइल फोटो नहीं है, ये बाकायदा शूट की गई फोटो है ये। और ये फोटो वायरल हुई है। ऐसा थोड़ी कि हम 4 लोग बैठे और मोबाइल से खींच लिया और आप, ये बाकायदा फोटो वायरल की गई है।
और ये फोटो वायरल करने का मतलब राजनीति में बहुत कुछ होता है। एक तरफ एक आदमी बहुत तेजी से डिप्टी सीएम, 2 ही बार में डिप्टी सीएम, एक तरफ एक आदमी व्याकुल भारत है कि सीएम बनना है। अब आइए आगे, काशी कॉरिडोर का टोटल क्रेडिट गोज टू मोदी, उनके गया था ये, लेकिन आने वाले समय में जो होने वाला है अयोध्या कॉरिडोर, इसका कोई कितना कुछ कर ले, सर पटक ले, कोई कितनी मेहनत कर ले, इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को जाएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। और रामायण उन्होंने शुरू कर ही दी है नवरात्रि में। तो देखिए, अभी योगी जी ने कृष्ण के ऊपर कुछ अपना उत्तर नहीं दिया है। गडकरी जी तो कह के निकल लिए मुस्कुरा के, लेकिन योगी जी ने अभी नहीं बताया कि वह हमारे अर्जुन है कि नहीं है, या वो क्या है और हम क्या है और क्या नहीं है। संदर्भ कुछ नहीं है, लेकिन राजनीतिक संदर्भ इतना बड़ा है इन दोनों बातों के अंदर। कहीं ना कहीं अगर देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष में अब बेचैनी है, अब विपक्ष सड़क पे आ गया है। अब विपक्ष चाहे लालू यादव का मुद्दा हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे ईडी का हो, चाहे संजय शर्मा का डर हो, लेकिन विपक्ष आ गया है सड़क पे। और बहुमत, मुझे नहीं लगता है कि अगर विपक्ष एक हो गया तो इतने बड़े बहुमत से आएगा। और दूसरी बात संजय भैया, इंदिरा जी भी 3 बार रही, अटल जी भी 3 बार रहे, लेकिन उनसे किसी को डर नहीं था। न पार्टी में डर था, न देश में डर था, ना ही नेता सिस्टम को डर था, पॉलिटिकल सिस्टम को। मोदी जी से डर है, एक अनजाना सा भय है, हर व्यक्ति महसूस करता है, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज से हो, चाहे उनकी डिजाइनर स्टाइल से हो, चाहे उनकी वे आप जो सिस्टम उनका पॉलिटिकल उससे हो। तो कहीं ना कहीं उसके दूसरे सिस्टम में, सिंपल सिस्टम में गडकरी जी फिट बैठ रहे हैं, सज्जनता वाले, और एक जो राजनीतिक शिष्टता वाला सिस्टम होता है, और कट्टर सिस्टम में योगी जी फिट बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिटिक्स तो चल ही रही है। अगर मान लो कहीं पर इफेंट बट हुआ चुनाव के समय पर कुछ सीटों का, तब क्या स्थिति बनेगी? तो कहीं ना कहीं नागपुर भी तो इन सब चीजों को समझ रहा है। और वो फोटो जो कल ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की वहां से आते हुए, स्वतंत्र देव के यहाँ से आते हुए जो वायरल हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आने वाले वक्त में ये फोटो ही बताएगी कि होना क्या। और सब समझ रहे हैं, नेतार्थ सबको समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेम बड़ा हो रहा है। क्योंकि सब होने के बाद भी उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कि अगली बार अयोध्या 24 में कौन होगा, कौन पीएम होगा, ये बिल्कुल तय मान लीजिए। अच्छा सुशील जी, ये क्या सही बात है कि केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की योगी आदित्यनाथ से पटती नहीं है? देखिए, ब्रजेश पाठक जी को तो वो तो इतने हम्बा है कि सभी जगह मुस्कान के साथ रहते, लेकिन हमें ये तो मालूम है कि केशव मौर्य जी उनसे पटेगी तो केशव मौर्य जी कैसे बैकवर्ड सीएम बन पाएंगे यहाँ पर? जो उनकी इच्छा है, प्रबल इच्छा, और दिल्ली का भी आशीर्वाद उनके ऊपर है। और देखिए, दिल्ली का आशीर्वाद तो ब्रजेश पाठक के ऊपर भी पूरी तरीके से, वरना पहले ही सिस्टम में विधायक, कैबिनेट मंत्री, और वो भी इतने बड़े विभाग के, उसके बाद दूसरे उसमें, तो दिल्ली का आशीर्वाद इन दोनों के ऊपर है। और जब दिल्ली का आशीर्वाद होता है तो अब तो राजनीति दिल्ली के आशीर्वाद चलती है ना, तो निगाहें तो सबके ऊपर होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं, और राजनीति में सबको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी अपने हिसाब के संत हैं, अपने हिसाब के नेता हैं, अपने हिसाब के मुख्यमंत्री हैं, अपने हिसाब के साधु हैं, अपने हिसाब का उनका तरीका है हर चीज का। तो कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक सिस्टम होता है, वो चाहे दिल्ली का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मोदी जी का हो, चाहे अमित शाह का हो, वर्सेस चाहे योगी जी का हो। योगी जी के लिए पिछले योगी 1 में क्या क्या नहीं हुआ, तमाम चीजें, कौन कौन विधायक, तमाम विधायक आंसू से रोते हुए कितना चिट्ठी पत्री करते हुए कहां तक आ गए। आज भी योगी जी के पास जो एजेंडा है वो जान रहे हैं, अगर मुख्तार अतीक का एजेंडा होना हो तो कितनी प्रॉब्लम्स है। कोई प्रदेश में कम प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो एक एजेंडा इतना बड़ा हिंदू माइंड इतना बड़ा सेट हो चुका है कि उसका दिमाग ही नहीं हट रहा। ये अतीक और मुख्तार से निकल के कई बार आ रहा है, वो बुलडोजर के नीचे इतना दबा हुआ है कि चाहे हमारा, अब देखिए जो अतीक के उसका किसका गिरोह का टूटा है घर, उसके बगल में शर्मा जी रो रहे थे आंखों में आंसू डाल के, जो वकील है हाईकोर्ट के, उनका घर हिल गया, उनके बगल में तिवारी जी घर हिल गया। भाई एक मकान जब गिरता है तो इधर भी घर होता है, इधर भी घर होता है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबको मालूम है अतीक के गुर्गे का घर गिर गया, इतना दैट्स इनफ। तो योगी जी को यह मालूम कि मेरे पास प्लस पॉइंट ये है
और योगी मोदी जी को यह मालूम है कि मेरे पास प्लस पॉइंट ये है। दोनों के प्लस पॉइंट, पॉलिटिकल प्लस पॉइंट इतने बड़े हैं। एक के पास 80 सीटों का प्लस पॉइंट है इत्तेफाक से, और अब सौभाग्य में बदल गया। और एक के पास देश के डिजाइनर पीएम, हिंदू पीएम, देश के वो पीएम जिनको आज भी जो चाहे कह दे उसको स्वीकार होता है। 50 रुपए के सिलेंडर पर बात नहीं होती है, 350 के कमर्शियल सिलेंडर बढ़ जाता है, उस पर बात नहीं होती है, 50 सिलेंडर पर बात होती है, लेकिन फिर भी कहीं पर जू नहीं रेंगती है। तो उनको इसका गर्व है, उनको अपना गर्व है, इनको अपना गर्व है। और दोनों लोग इतने गर्वीले हो चुके हैं, 3 बार के पीएम सीएम के बाद वो पीएम बन गए, ये 2 बार के सीएम ये भी हो चुके हैं। तो ये पॉलिटिकल इतना बड़ा अब 1 to 1 है, ये नेक टू नेक फाइट इधर भी हो गई है। ये विपक्ष वाली नहीं, ये बीजेपी के अंदर खाने ही संजय भाई नेक टू नेक फाइट चल रही है इस समय, क्योंकि अब वक्त तो बचा नहीं है। अब क्या है संजय भैया, जो मैं समझता हूं, धनंजय भाई समझेंगे इस बात को, टिकट बटेगा। असली बात तो वही है, किसकी मर्जी से कौन सा टिकट बटे, कितने टिकट बटे, तय तो तब होगा ना। ये सारी पेशबंदी, हाथ मिलाना, चार्टर, क्या चार्टर में पहली बार थोड़ी बैठे हैं ब्रजेश पाठक और ये केशव मौर्य जी, पता नहीं हजारों बार बैठ चुके होंगे, दोनों एक साथ बैठ चुके होंगे। ये फोटो पहली बार आई है।